हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं DSSB की ओर से 3/3/2023 को 3 मार्च 2023 को जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट कोड 44/21 के रिगार्डिंग जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है। और ये वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का है। देखिए, इसके अंदर जो वैकेंसीज़ आई थी एडवर्टीजमेंट नंबर 02/21 के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज़ आई थी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो थी इसकी 278 वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इस प्रकार है: 114, 27, 75, 41, 21। और अलग से जो थी एक्स सर्विसमैन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, OH, HH, BH, मल्टी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग ये 44/21 का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पोस्ट कोड का। अब यहाँ पर सेकंड जो है ये पहरा, इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नोटिस है 114 जो 3/9/2022 को आ गया था, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए गए थे, यानी कि इनका रिटर्न एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सेलेक्टेड थे वो 3004 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे। UR के अंदर 912, EWS के अंदर 206, OBC में 600, SC में 329, ST के अंदर 168 और SP के अंदर 104, SM के अंदर हैं 224, OH के 18, VH के 56, HH के 55 और 16 और 20 276 कैंडिडेट यहाँ पर PH के भी सेलेक्ट किए गए थे। अब इन सभी कैंडिडेट को एक स्किल टेस्ट देना था और स्किल टेस्ट जो था इनका एज पर RR पोस्ट शुड बी एबल टू टाइप एट स्पीड नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में 35 मिनट इन इंग्लिश और 30 मिनट्स इन हिंदी, ये इनका स्किल टेस्ट हुआ था। और उसके अंदर यहाँ पर जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे, ठीक है ना, टेस्ट कंडक्ट कराया गया जिसके अंदर 1692 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, जबकि 3004 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे। लेकिन जो एग्ज़ाम दिया है वो केवल 1692 कैंडिडेट नहीं दिया है, लगभग 1300 कैंडिडेट यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं दिए और उसमें से 787 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। स्किल टेस्ट जो हुआ था लगभग आधे कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए, आधे नहीं कर पाए। जो क्वालिफाई हैं उनका डाटा यहाँ पर गिवन है, आप अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है PGT TGT PRT A to Z अपडेट ऑफ DT+ भी, वहाँ पर शेयर कर दिया है। अब इनमें से भी सारे के सारे कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर जो आपको सामने ये डाटा है मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हैं 787 में से केवल और केवल 670 कैंडिडेट को यहाँ पर इडोजियर कॉल के लिए ऑफ़र किया गया है। ये 670 कैंडिडेट हैं जो UR के हैं यहाँ पर 234, EWS के हैं 41, OBC के 154, SC के 86, ST के 32 और बाकी देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने डाटा गिवन है। इन सभी कैंडिडेट को इडोजियर कॉल किया गया है। ये आपके सामने मेरिट गिवन, इन कैंडिडेट को अपना इडोजियर फाइल करना है और इडोजियर फाइल करने की जो डेट दी गई है यहाँ पर 9 मार्च से 23 मार्च तक आपको अपने इडोजियर फिल करने हैं। अदरवाइज़ आपके लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पर इडोजियर फाइल नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ओरिजिनल बेस पर आप उनको अपलोड कर सकते हैं ORS मॉड्यूल पर, जहाँ पर आपके लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए इडोजियर लिंक ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ये कह रहे हैं, देखिए इसको समझ लीजिए। द अबव शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर आल्सो सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू SMS एंड ईमेल। इनको एडिशनल से सभी कैंडिडेट के लिए ईमेल और SMS भी किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो आप इसको अपलोड ज़रूर कीजिएगा। मेयर आस्किंग कैंडिडेचर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन इडोजियर मॉड्यूल डज नॉट कन्फर्म। देखिए यहाँ पर अभी आपको कन्फर्म नहीं किया जाता है कि आपकी जॉब श्योरिटी के साथ यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना यहाँ पर उछाल जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो UR के कैंडिडेट हैं वो 234 कैंडिडेट यहाँ पर इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है ये हमें देखना ज़रूर पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर एक डाटा आपको प्रोवाइड करा पाएँ। UR की लगभग 114 वैकेंसीज़ आपके सामने हैं, 234 कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो भाई यहाँ पर 100 कैंडिडेट ज़्यादा हैं, यानी कि 100 कैंडिडेट अभी आपके पास ऐसे हैं
यहाँ पर 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 149 प्लस हैं, जिनके नंबर कितने हैं 149 प्लस। तो 100 कैंडिडेट ऐसे हैं और ये बॉटम कैंडिडेट है 149 का, जो ये 234 कैंडिडेट में सेलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा भी हमें आपको यहाँ पर बदलाव यानी कि इफ़ेक्ट इसके अंदर मिल सकता है। 5 से 8 नंबर कंफर्म मान लीजिए, अगर आपके 157 नंबर हैं तो आप यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ अपने आप को कंफर्म मान सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। 5 नंबर भी हैं तो भी आप रेस में हैं। 5 to 8 कम से कम यहाँ पर रहेगा, जो चेंज रहेगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। EWS के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं केवल 27 सीट्स हैं और 41 कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 137 है आपके लिए यहाँ पर, और अगर आपके 145 यहाँ पर नंबर हैं, ठीक है ना, तो 145 में तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है। और यहाँ पर आप 142 से 145 के बीच में देखेंगे कि मेरिट आपकी रहेगी 142 से ऊपर और 145 के अंदर अंदर अगर कैंडिडेट हैं तो वो अपने आप को सेफ़ यहाँ पर मान सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 154 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है और 154 कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हमारे पास 75। देखिए एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, OBC कैंडिडेट में यहाँ पर बहुत बड़ा उछाल नहीं मिलने वाला है आपको। 137 तो है ही, क्योंकि OBC केवल और केवल दिल्ली के कैंडिडेट ही वैलिड हैं। 54 कैंडिडेट जो हैं ये सेलेक्ट कर लिया है, तो 75 कैंडिडेट के ज़्यादा हैं। मगर मैं आपको ये बता रहा था कि OBC जो हैं केवल और केवल दिल्ली के ही वैलिड होते हैं। अगर आउट स्टेट का कोई भी कैंडिडेट होगा वो दिल्ली का नहीं है तो यहाँ पर वो वैलिड नहीं माना जाएगा OBC कैटेगरी में। तो OBC का यहाँ पर ज़्यादा उछाल नहीं रहता है, क्योंकि 154 में से लगभग 20-30 कैंडिडेट ऐसे होते ही हैं जो अदर स्टेट के हैं, ठीक है। तो अब उनको यहाँ पर सीट तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो अदर स्टेट के हैं, OBC दिल्ली का नहीं है। और किसी के पास NCL नहीं होता है, कई सारे इशू होते हैं जिसमें यहाँ पर कैंडिडेट फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है OBC में 137 है और 142 प्लस अगर आपके नंबर हैं, ठीक है ना साथियों, अगर 142 प्लस नंबर हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर, देखिए हमें जो लग रहा है 79 कैंडिडेट में से जो मैं लेकर चल रहा हूँ, केवल और केवल 50 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो दिल्ली का OBC रखते होंगे और OBC का क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कैंडिडेट आउटसाइडर भी OBC से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी होगा ज़रूर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर 142 प्लस लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। SC कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट वैलिड रहते हैं। SC कैटेगरी में 86 यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हैं और सीट्स हमारे पास काफ़ी कम है। SC कैटेगरी में आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 41 सीट्स हैं, डबल कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो और ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं SC कैटेगरी में कि आपको यहाँ पर कम से कम भी अगर ये 142 से 145 तक आपको जाता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। SC और ST कैटेगरी में यहाँ पर हमारे पास जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ST में 32 हैं और वैकेंसी 16 ही है। ST कैटेगरी में ज़्यादा उछाल नहीं जाता है एज़ पर मेरिट, फिर भी यहाँ पर अगर आपके 130 प्लस हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर 25 कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, जबकि एक्स सर्विसमैन की हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने हैं। ये देखिए एक्स सर्विसमैन के 28 यहाँ पर हमारे पास सीट हैं और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल 25 ही हैं। तो एक्स सर्विसमैन में अगर देखिए आप इस मेरिट में आ रहे हैं तो आप 100% यहाँ पर सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इक्वल हैं नंबर ऑफ़ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर SP कैटेगरी की। 13 वैकेंसीज़ हैं हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन की, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है कैंडिडेट को, जो आपको नज़र आ रहे हैं 28। तो लगभग डबल कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन में यहाँ डेफिनेटली है कि मेरिट आपकी बढ़ने वाली है और ये लगभग 95 या आप इसमें कह सकते हैं कि 92 से 95 ये रहेगी, ठीक है।
एक्स सर्विसमैन का नहीं बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पूरे हैं। अब यहाँ पर OH, HH और VH के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए OH के यहाँ पर 12, 10 और 17 कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 6, HH की 8 और BH की 17 हैं। 6, 8, 17 वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं और जिन पर इन्होंने सिलेक्शन जो दिया है, यानी कि यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट किया है 6, 8, 17 की जगह इन्होंने सिलेक्शन जो किया है 12, 8, 17। तो VH कैंडिडेट में तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। HH और OH जो ये कैटेगरी हैं यहाँ पर इफ़ेक्ट आएगा। VH में तो यही रहेगा क्योंकि कैंडिडेट उतने ही हैं जितने शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। HH और VH में यहाँ पर चेंज देखने को मिल सकता है और ये डिपेंड रहेगा लगभग यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि ये OH के लिए 120 और HH के लिए अगर आपके 70 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को सेफ मानिए। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक अवेलेबल हैं, एक बार उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।